सबसे पहले माफ़ी, मैं इस वीडियो के लिए कोई भी पंजाब 95 की क्लिप्स यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं खानी। पंजाब 95 तो इंडिया में रिलीज वैसे भी नहीं होनी थी, लेकिन अब इंटरनेशनली भी नहीं हो रही। दिलजीत दोसांझ ने पोस्ट करके बताया है कि भाई अनकंट्रोलेबल रीजंस की वजह से 7 फरवरी को इंटरनेशनली भी फिल्म रिलीज नहीं होगी। दैट्स जस्ट स्ट्रेट सैड। मुझे ज़रूरी लगता है कि इस मूवी के बारे में बात हो, एंड इंडिया में तो रिलीज होने से रही। मैंने पहले भी बोला था, मूवी 2022 की स्टार्टिंग से कंप्लीट है। मार्च 2022 में मूवी की सारी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। तब से लेके अब तक अगर सेंसर बोर्ड अलाउ नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही है कि कभी अलाउ ही नहीं करेगा, चाहे 10 साल और लग जाए। तो इंटरनेशनली रिलीज करो, काम खत्म करो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को हल्के में ले रहे हो क्या? क्योंकि आपको याद होगा 2023 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म स्क्रीन करनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट्स पे इस मूवी की स्क्रीनिंग को रुकवा दिया गया था, एंड ये फिर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल्स पे प्ले नहीं हुई थी। देखो, इस बार भी मुझे लगता है कोई लीगल फैक्टर है, क्योंकि ट्रेलर को इंडिया में रिलीज ना करना, स्ट्रिक्टली ऐसे प्रमोट करना कि भाई ओवरसीज, इंटरनेशनल ओनली, जितने भी रीअपलोड्स हो रहे हैं, इवन मेरी वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक पे देना, ये सब इसलिए था कि भाई इंडिया से इस फिल्म को दूर रखो और रिलीज करके चलते बनो। लेकिन ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ताकि ये इंटरनेशनली भी रिलीज ना हो, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पंजाब 95 रिलीज करना कोई इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन जिस डेप्थ में मूवी ट्रुथ दिखाने जा रही है, मतलब कैरेक्टर्स के नाम तक चेंज नहीं है। अब मैं तुम्हें बता दूं, एक पंजाबी फिल्म थी साडा हक करके, जो कि जगतार हवारा की बायोपिक थी। उस पे सेंसर बोर्ड ने बैन लगा दिया था, लेकिन फिर कोर्ट में केस लड़ा, कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि भाई रिलीज कर दो मूवी, नाम नूम चेंज करके। लेकिन फिर पंजाब हरियाणा की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, फिर कोर्ट केस हुआ कि भाई रिलीज नहीं होने दे रहे, तो फिर कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि चलो भाई स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर डाल देना कि कोई नारेबाजी वगैरह ना हो, कर दो रिलीज, और रिलीज हो गई थी। और मूवी 2014 के टाइम की है, जब पंजाब सबसे पीसफुल स्टेट थी भाई पूरे देश की, तो ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन मूवी रिलीज पे भी वही हुआ, जब मूवी थिएटर्स में आई, खालिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन्स, ये एक मेन फैक्टर है जिससे डरता है सेंसर बोर्ड कि भाई ऐसा कुछ सिनेमास में ना हो, क्योंकि सिनेमास में ताकत है ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस करने की। पंजाब के अभी के सेंटिमेंट्स हम सभी को पता है, तो ऐसी चीजें पॉसिबल है। इसलिए इंडिया के तो भाई है ही नहीं कि इंडिया में रिलीज हो जाए, बाहर का फॉर श्योर हो सकता है। होप सो ये बस एक इंडेफिनेट डिले हो। अगर फिर भी कुछ नहीं बनता है तो गाने लीक हो जाते हैं तो एनीवेज, अगर पब्लिक सेंटिमेंट ज्यादा बढ़ जाए तो स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज है जिसे तो बैन लगाया नहीं रुकता। यू रिमेम्बर लास्ट ईयर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी नरेंद्र मोदी पे, कुछ लोगों ने जगह जगह पब्लिक स्क्रीनिंग करवाई थी उसको। मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी की रिलीज में अभी बहुत सारा ड्रामा बाकी है। देखो, सबसे लीगल तरीका तो ये भी होता है कि एक बार चाहे इंटरनेशनली किसी OTT प्लेटफॉर्म पे मूवी आ जाए। VPN इंडिया में लीगल है, तो मान लो अगर नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम इंटरनेशनल कनाडा वाले पे अगर पंजाब 95 आ जाती है, तो VPN यूज करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप बताएं कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है मूवी को लेके, क्या आप अभी भी वेट कर रहे हैं या फिर उम्मीद खो चुके हैं, क्योंकि 3 साल तो हो ही चुके हैं। इंस्टाग्राम पर पंजाब फ्लिक्स को फॉलो करना मत भूलना, इंटरेस्टिंग है।